अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरह से अपने टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स क्या होता है? एनी टेक्स्ट दैट एंड्स विद अ हार्ड रिटर्न इज़ कॉल्ड पैराग्राफ इन वर्ड। In paragraph formatting, one can control the appearance of an individual paragraph. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स इंक्लूड्स पैराग्राफ अलाइनमेंट, कि पैराग्राफ्स को अलाइन कैसे हम कर सकते हैं। इंडेंट पैराग्राफ्स को हम इंडेंट कैसे कर सकते हैं। चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स एंड लाइंस, हम लाइंस के दरमियान, पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, हम किस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हैं और शेड्स दे सकते हैं उन बॉर्डर्स को। ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, हम किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम अलाइनमेंट लगा सकते हैं। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होती है? It determines how the lines in paragraph appear in relation to the left and right margins. जो हमने लेफ़्ट और राइट मार्जिनस लगाए होते हैं उसके दरमियान जो हमने पैराग्राफ टाइप किया होता है वो किस तरह से हम उसको अलाइन कर सकते हैं। तो चार तरीके हैं अपने पैराग्राफ्स को अलाइन करने के। एक हमारे पास है लेफ़्ट अलाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा हमारे पास सेंटर है, ज़्यादातर जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उसके ऊपर हम सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। अलाइन राइट है, अगर अपने पैराग्राफ को हम राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट अलाइन यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर हम अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने से आपके पैराग्राफ की लुक जो है वो नाइस नज़र आती है। तो ये लेफ़्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन और जस्टिफाई चार तरीके हैं अपने पैराग्राफ्स को अलाइन करने के। इसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, ये देखें आपको यहाँ पर ये लाइंस जो हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये अलाइनमेंट्स हैं। इसको जो पहली अलाइन है ना उसको हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ पर आपको हिस्सा जो अंडरलाइन किया हुआ है लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका जो पहला ये वाला हिस्सा है ना वो हमारे पास है लेफ़्ट अलाइन। इसके बाद जो सेकंड वाला आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है सेंटर अलाइन। ये थर्ड लिखा हुआ नज़र, ये थर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, ये अलाइन राइट है। और जो लास्ट वाला जो है ऑप्शन आपको लाइंस लिखी हुई नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास जस्टिफाई है। अब हम अलाइन लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ ना ये वाला ये लेफ़्ट अलाइन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पैराग्राफ होता है ना वो लेफ़्ट अलाइन होता है। इट स्टार्ट्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट एट द लेफ़्ट मार्जिन, जो हर लाइन होती है पैराग्राफ की वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। द राइट एज ऑफ ईच लाइन अनइवन और रेज्ड, देखिए आपको जो लेफ़्ट लाइन्स नज़र आ रही है सारी की सारी अरेंज आपको नज़र आ रही होनी है। जो इसके राइट वाली साइड है ना ये पैराग्राफ्स की, ये देखिए अनइवन लग रही हैं। कोई ये देखें ऑफ, इससे पीछे पहले वाली लाइन से और जो अगली वाली लाइन है वो उसका टेक्स्ट है वो पीछे है, और जो अगला वाला सेंटेंस है वो थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है, आगे तक पहुँचे, उससे जो अगला वाला है वो थोड़ा पीछे है। अब देखें अनइवन, ये जो आपको राइट वाला पोर्शन है वो अनइवन नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है ना वो इवन नज़र आ रहा है आपको। तो ये किस वजह से है? क्योंकि हमने इसके ऊपर Ctrl+F के थ्रू इसकी शॉर्टकट की है लेफ़्ट अलाइन की, इसके ऊपर हमने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। इट इज़ वर्ड्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये वर्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आपको ये शॉर्टकट की ना याद हो Ctrl+SL की, तो आप जो है वो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, होम टैब पर आपने जाना है। होम टैब पे आपने जो पैराग्राफ इसका ग्रुप है, पैराग्राफ का जो ग्रुप है ना, आपने उसका जो फर्स्ट वाली जो लाइन थी जो आपको नज़र आ रही हैं इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट लाइन हो जाएगा। लेफ़्ट लाइन का मतलब है कि आपका जो पैराग्राफ है ना इसकी लेफ़्ट पे सारी आपको एक सीक्वेंस में नज़र आएगा। जैसे देखिए आपको एक मार्जिन में सीक्वेंस में नज़र आ रहा है, इसका जो राइट वाला पोर्शन है वो अनइवन लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास होता है लेफ़्ट अलाइन। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। इसके अलावा हमारे पास सेंटर में है, अगर आप अपने पैराग्राफ को उसकी हेडिंग को सेंटर में करना चाहते हैं। अच्छा ये बात याद रखनी है आपने, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर, जिस भी फ़ॉन्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ को, उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे
तो जो आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर सम टाइम मैं सेलेक्ट का वर्ड बताना भूल जाऊँ या फिर सम टाइम इसको मिस भी कर दूँ कि आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट पे, ये फंक्शन अप्लाई करना, उससे पहले मैं अगर सेलेक्ट का वर्ड ना भी बोलूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को हमने फॉर्मेट करना है ना तो उसको पहले सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। अगर हमने सपोज पैराग्राफ को ये सिलेक्ट कर लिया, इसका जो शॉर्टकट मेथड है कंट्रोल+E, इसका शॉर्टकट मेथड है कंट्रोल+E। अगर आप कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है, हमने इस पैराग्राफ को सेंटर अलाइन किया हुआ है। देखिए इसकी हेडिंग सेंटर में, इसके जो लेफ्ट जो आपको लाइन्स नज़र आ रही है ये भी अनइवन है, जो इसका राइट मार्जिन नज़र आ रहा है ये भी अनइवन है, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है वो हमने सेंटर में किया हुआ है। देखिए इसकी हेडिंग भी सेंटर में है, तो कंट्रोल+E के थ्रू आपका जो पैराग्राफ वो सेंटर में हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको शॉर्टकट की ना याद हो तो आपने क्या करना है, होम टैब के पैराग्राफ का जो ग्रुप है उस पर ये वाली ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका जो पैराग्राफ है वो या आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगी। ज़्यादातर हम अपने जो हेडिंग्स होती हैं ना हमारे डॉक्यूमेंट्स की, उसको हम सेंटर में करते हैं, पैराग्राफ्स को हम सेंटर में नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको सेंटर में कर भी सकते हैं। हेडिंग्स एंड टाइटल्स ऑफन हैव सेंटर अलाइनमेंट इन डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर हम हेडिंग्स और टाइटल्स को जो है वो सेंटर में करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल+R। देखिए अगर आप अपने पैराग्राफ को राइट अलाइन करना चाहते हैं ना तो इसका शॉर्टकट मेथड है कंट्रोल+R। अगर आप करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो जाएगा। इट स्टार्ट्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट एट द राइट मार्जिन, जितनी भी लाइंस होगी वो सारी की सारी जो है वो राइट, देखिए आपका जो हेडिंग है ना वो राइट पे चलेगी, राइट मार्जिन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका द लेफ्ट एज ऑफ ईच लाइन इज़ रेज्ड, तो जो लेफ़्ट लाइन होगी ना वो देखिए अनइवन आपको नज़र आ रहा है उन्हें, जो इसकी लेफ़्ट लाइन्स हैं वो अनइवन है, जो इसकी राइट लाइन्स हैं वो देखिए इवन है, सारी के सारी एक सीक्वेंस में। राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट इज़ ऑफन यूज फॉर पेज नंबरिंग इन हेडर और फुटर। जो ज़्यादातर हम राइट अलाइन कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम हेडर और फुटर लगाते हैं ना अपने पेज पे, उस हेडर और फुटर में पेज नंबरिंग होती है। तो पेज नंबरिंग जो है ना वो ज़्यादातर हमारी हेडर उसके राइट पे होती है। जैसे आप देखें यहाँ पर पेज नंबर हमारे किधर है, राइट साइड पे हमने दिया हुआ है। तो ज़्यादातर राइट अलाइनिंग जो होती है ना हमारी, ये देखिए पेज नंबर जो है ना आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए पेज नंबर ज़्यादातर जो है ना हम उसके लिए राइट अलाइन यूज़ करते हैं पेज नंबर्स के लिए। अगर आपको शॉर्टकट की ना याद हो, जैसे ये देखें कंट्रोल+R इसकी शॉर्टकट की है राइट अलाइन करने की, अगर आपको शॉर्टकट की ना याद हो, दूसरा तरीका क्या करना है आपने, होम ग्रुप के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, तो थर्ड वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला आपको जो जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये राइट अलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना तो आपके जो हेडर और फुटर जो पेज नंबरिंग होगा वो राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जस्टिफाई है कि जस्टिफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर हम अपने पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करते हैं। देखिए आप अपने ये पैराग्राफ को देखें, ये इस पैराग्राफ की जो लेफ़्ट लाइंस हैं, ये लेफ़्ट लाइंस हैं, ये भी एक सीक्वेंस में है, जस्टिफाई किया हुआ है। इसके जो राइट लाइंस हैं देखिए ये भी एक सीक्वेंस में है, तो ये जस्टिफिकेशन होती है। हम ज़्यादातर अपने पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि जस्टिफाई करने से हमारे पैराग्राफ्स की लुक बहुत नीट नज़र आती है। ये इसके जो शॉर्टकट की है हमारे पास है कंट्रोल+J। अगर आप किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+J प्रेस करेंगे तो आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। अगर ये मेथड याद ना हो तो आपने क्या करना है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, तो यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, तो आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इट एड्स स्पेस बिटवीन करेक्टर्स इन अ लाइन सो दैट द लाइन स्टार्ट्स एट द लेफ्ट मार्जिन एंड ऑलवेज एंड्स एट द राइट मार्जिन। ये मार्जिन के दरमियान आपका जो टेक्स्ट है ना वो कर देता है। टेक्स्ट इज़ नॉट रेज्ड एट either margin. Justified text has a neat appearance and is often used in professional publications, newsletters and formal business letters. ज़्यादातर जो है ना ये हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, पब्लिकेशंस के लिए, न्यूज़लेटर्स
के लिए और फॉर्मल बिजनेस लेटर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर हम अपने पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करके देते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो डॉक्यूमेंट की लुक है वो नीट नज़र आती है। ठीक है, तो वो तो हमारे पास अलाइनमेंट थी। अब हम जो है न्यू देखते हैं कि क्या और कौन सी फॉर्मेटिंग हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और हम जो है अपने पैराग्राफ्स को इंडेंट कर सकते हैं। अब इंडेंट करने का मकसद क्या है, इंडेंट क्या होता है? तो इन वर्ड प्रोसेसिंग द वर्ड इंडेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसिस यूज टू सेपरेट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन्स। देखिए यहाँ पर ये स्पेस है। अब आपने ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया टाइपिंग करने के लिए। देखिए हेडिंग इसके यहाँ पर, अब देखिए इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये इसको हम कहते हैं इंडेंट। ठीक है, यहाँ से मार्जिन से लेकर पैराग्राफ के स्टार्ट होने तक जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं इंडेंट। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अक्सर अगर आप पेज पे खुद भी अपने जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लिखते हैं ना, तो हेडिंग के नीचे जो आपकी पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसके दरमियान थोड़ी सी आप स्पेस छोड़ देते हैं, मार्जिन से लेकर हेडिंग के तक आप स्पेस छोड़ देते हैं, फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो इंडेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेंट इज़ प्लेसिंग अ शॉर्ट स्पेस बिफोर द पैराग्राफ बिगिनस। Easiest way to do this is to click before the text of the paragraph and press the tab। तो हम क्या करते हैं, अब आपका जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड से हम टैब की प्रेस करते हैं। जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो 6 to 7 करेक्टर्स हमारा जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट आगे मूव कर जाता है, फिर वहाँ से हम जो है वो टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर हम टैब यूज़ करते हैं इंडेंट के लिए। ठीक है, अब चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स एंड लाइंस। अब लाइंस के दरमियान और पैराग्राफ्स के दरमियान हम स्पेस कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्ट वन और मोर पैराग्राफ्स टू अपडेट, प्रेस Ctrl+A टू सिलेक्ट। जो पैराग्राफ्स के ऊपर में आप लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं ना, आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का है Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A अगर आप प्रेस करेंगे तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, गो टू होम टैब पे जाना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग ना की ऑप्शन नज़र आ रही हो, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सिलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस एंड चूज़ एन ऑप्शन इन द लाइन स्पेसिंग बॉक्स। जो ज़्यादातर जो है ना हमारी जो लाइन स्पेसिंग होती है 1.5 होती है। ठीक है, 1.5 हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं। तो एडजस्ट द बिफोर एंड आफ्टर सेटिंग्स टू चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, सिलेक्ट ओके। जब आपने इस लाइन स्पेसिंग को चूज़ कर लेना है, उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपकी जो पैराग्राफ्स की लाइंस होगी ना, उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। ज़्यादातर जो है ना 1.5 हम यूज़ करते हैं। ये है ना, जैसे आप कह लें कि आपने रजिस्टर लेके आए हुए हैं, कुछ रजिस्टर जो है ना वो तंग लाइनों वाले हैं, कुछ रजिस्टर जो है ना वो खुली लाइनों वाले हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसके दरमियान जो भी आपने लाइनिंग वाला रजिस्टर लेके आए हुए हैं ना, तो आप पैराग्राफ से लिखते हैं, तो अब वो स्पेसिंग एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस होती है। तो सपोज़ जैसे ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये 1 2 3 ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इस लाइन में और इस लाइन के दरमियान जो स्पेस है, जो भी आपने स्पेसिंग यहाँ पर सिलेक्ट की होगी ना, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी लाइंस के दरमियान, पैराग्राफ्स के लाइंस के दरमियान। अच्छा, अब एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अगर आप बॉर्डर और शेडिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे उसको? ये देखिए, आप यहीं पर देख लें प्रैक्टिकली। पैराग्राफ टैब में हमने जाना है, होम टैब में जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। बॉटम पे अगर आपने सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर यूज़ करेंगे, अगर आपने टॉप पे लगाना है तो टॉप बॉर्डर यूज़ करेंगे, लेफ़्ट पे लगाना है तो लेफ़्ट बॉर्डर यूज़ करेंगे, राइट पे लगाना है तो राइट बॉर्डर यूज़ करेंगे। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर लगाएंगे। अगर आप चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ये आउटसाइड बॉर्डर है, आपके सिर्फ पैराग्राफ के बाहर या टेबल के बाहर बॉर्डर होगा, इनसाइड नहीं होगा। अगर इनसाइड यूज़ करेंगे तो सिर्फ इनसाइड होगा।
इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर है। देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप अपने पैराग्राफ्स के दरमियान लगा सकते हैं। इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक एनीवेयर विद इन द पैराग्राफ ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप ओपन द बॉर्डर बटन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते होते हैं, ठीक है। ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ना, ये वाली ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। फ्रॉम द बॉर्डर बटन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट बॉर्डर, आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है एंड शेडिंग, और शेडिंग को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, तो आपके जो बॉर्डर होगा उसको बॉर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसका शेडिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखें इन द वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक एनीवेयर विद इन द पैराग्राफ ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन इन द पैराग्राफ ग्रुप ओपन द, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है आपने, पैराग्राफ ग्रुप ओपन द शेडिंग ड्रॉप डाउन, फिर आपने शेडिंग जो है उसको सिलेक्ट करना है। लिस्ट एंड चूज़ द फीचर्स ऑफ द शेडिंग, जो भी आप जिस फीचर के भी आप शेडिंग इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं आपने अपनी मर्ज़ी से शेडिंग को चूज़ करना है। रीओपन द शेडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चूज़ मोर कलर्स द कलर डायलॉग बॉक्स, अगर आप कलर वगैरह इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी आपने शेड इंप्लीमेंट करवाना होगा वो आपके पैराग्राफ में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो सेम उस तरह जो बॉर्डर हमने लगाया है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ होगा उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन भी लग जाएगी। इसके अलावा जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस भी आप इस तरह से जैसे आपने बॉर्डर्स वगैरह इंप्लीमेंट करवाए में ऐसे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जो हमने आज प्रैक्टिकल किया है ना उसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मुझे इसकी आउटपुट भी दिखाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।